ओम शांति, ओम शांति। ओम ज्ञात थे और फिर आने वाले कल में क्या हो। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे, शूद्र से। ज्ञान में भाई भाई बाबा कहते हैं, आज का प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? भाई भाई जी, रूहानी बाप रूहों का वर्षा किस आधार पर देते हैं? संसार में देहधारी को वर्षा मिलता है, तो रूहानी बाप किसको वर्षा देते हैं? रूहों को। रूहों के यानी आत्माओं को। तो बाबा उत्तर बताते हैं, पढ़ाई के आधार पर। रूहानी बाप वर्षा कैसे देते हैं? पढ़ाई के आधार पर। तो जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देहाभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। रूहानी बाप रूहों को किस आधार पर वर्षा देते हैं? पढ़ाई के आधार पर। तो जितना अच्छी रीति पढ़ाई करेगा उतना उसका भाग्य बनेगा। हाँ, जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। ठीक है। लौकिक में भी जो अच्छी तरह से पढ़ लिख जाता है तो क्या होता है? उच्च पद पाता है। पता है कि नहीं? और जो कम पढ़ता है, मजदूर बनता है, लेबर कुली बनता है। ऐसे बाबा घर में भी जो अच्छी रीति पढ़ाई करेगा और बाबा की बताए श्रीमत पे चलेगा, वो तो राजा रानी बनेगा। क्या बनेगा? राजा रानी बनेगा। और कम पढ़ेगा तो प्रजा बनेगा, प्रजा का भी प्रजा बनेगा। तो वही बाबा कहते हैं, लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप संबंध, पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप में शरीर के पिता शरीर को वर्षा देते हैं, लेकिन बाबा का संबंध किससे? रूहों से। तो बाबा वर्षा में किसको देते हैं? रूहों से। और वो यानी आत्मा, ना आत्मा स्त्री में है ना पुल्लिंग में, इसलिए आप सभी को देते हैं, सभी आत्माओं को। आज का गीत है, भोलानाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। क्यों सुन रहे हैं अमर कथा? इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। बाबा कहते हैं, निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। निर्वाण धाम यानी शांति धाम। बाबा कहते हैं, निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता है। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर लोक कहा जाता है। वहाँ कोई मरता नहीं। जब 150 वर्ष की उम्र पूरी होती है तो स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा धारण करते हैं, ऐसे आत्मा भी क्या करती है? एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे ना। अमर लोक में ले जाने के लिए कहाँ पे कथा सुनाएंगे? मृत्यु लोक में सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। कितने कथा? 3 कथा। पहला है अमर कथा, दूसरा सत्यनारायण की कथा और तीसरा है तिजरी कथा। तो अमरनाथ की कथा क्या सुनाते हैं कि शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना। अमर कथा किसको सुना रहे थे? पार्वती जी। अब सोचने वाली बात है, पार्वती जी तो खुद देवी है, उनको अमर कथा सुनने की दरकार क्या है? हाँ, तो रियल में कथा कौन सुनाया? शिव बाबा ने। हम आत्मा रूपी पार्वती, और हम आत्मा रूपी पार्वतियाँ जब अमर कथा सुनते हैं तो क्या बन जाएंगी? 21 जन्मों के लिए अमर बन जाएंगे। कितने जन्मों के लिए अमर बन जाएंगे? 21 जन्मों के लिए अमर बन जाएंगे। दूसरा सत्यनारायण की कथा, उसमें क्या दिखाते हैं? लीलावती और कलावती। क्या दिखाते हैं? हाँ, उसमें सत्यनारायण जी का तो कहीं चर्चा ही नहीं होता। उसमें दिखाया कि वो प्रसाद खाई तो धनी हो गई, वो फेंक दी तो निर्धन हो गई, और फिर से कथा सुनी, प्रसाद खाए, फिर से धनी हो गई। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
और पंडित जी बोलेंगे दक्षिणा दीजिए। ठीक है, हो गया कहानी। लेकिन अभी हम बच्चे सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। और इस कथा को सुनकर हम सचमुच एक दिन नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे, सत्यनारायण के राज्य में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। और तीसरा क्या दिखाते? तिजरी की कथा, वो भी अमर कथा ही है, अकाले मृत्यु नहीं होता। तो वही बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय अमर बाबा का कोई दे न सके। बाबा क्या है? अमर है, कभी मरता नहीं, इसलिए हम बच्चों को भी क्या बनाते हैं? अमर बनाते हैं। जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोगों को तुम जान चुके हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के भी आदि मध्य अंत को जान चुके हो। मूल वतन में आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और स्थूल वतन में साकार लोक में हम मनुष्य आत्माएं रहते हैं। और आदि मध्य अंत क्या जाने? आदि में हम लोग क्या थे? देवी देवता, पूज्य थे। मध्य में पुजारी बने, मध्य में, और अभी क्या बने? ब्राह्मण। अभी क्या बने? ब्राह्मण। और फिर से कल क्या बनने वाले? देवता। तो आदि मध्य अंत का भी नॉलेज हो गया। वही बाबा कहते हैं मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों आदि मध्य को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। किनके बच्चे बने? शिव बाबा के। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं, और सब देहाभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ। देह माना जाता है ना, लेकिन यहाँ तो करण करावनहार कौन है? बाबा है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है। क्यों? क्योंकि सब रूहानी बच्चे बना। क्यों? क्योंकि सब रूहानी बच्चे बना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, बच्ची को नहीं मिलता है। लेकिन इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। यहाँ स्त्री और पुरुष नहीं देखा जाता, बच्चा और बच्ची नहीं देखा जाता है। यहाँ पे वर्षा किसको मिलता है? रूहों को, मतलब आत्माओं को बाबा देते हैं। तो स्त्री हो या पुरुष, सब क्या है? आत्मा है। तो बाबा सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। अमरनाथ की कथा भी सुनाती है ना। ये कथा सुन के आप क्या हो जाएंगे? 21 जन्मों के लिए अमर हो। कितने जन्मों के लिए? हाँ, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई, यह तो रॉन्ग है ना। पार्वती को पहाड़ पर जाकर कथा सुनाई, पार्वती तो खुद देवी थी, उनको कथा सुनने की क्या दरकार है? अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच बाबा ही जाकर कथा सुनाई, यह तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच बाबा ही सुनाएंगे। सच कौन सुनाएगा? सच बाबा। सच बाबा कौन है? शिव बाबा। बाकी संसार में जितने ही बाबा है सब झूठे बाबा है। किससे बाबा है? सच बाबा कौन है? शिव बाबा। बाप एक ही बार सच सुनाए, सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है, झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है नहीं रहेगा, आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये कुछ रहने वाला नहीं है। समय बाकी थोड़ा है, समय बाकी थोड़ा है। यसी बाबा का ज्ञान अंग है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ रचते, तो कोई रामायण यज्ञ रचते। यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा ने जो रचा है इसका नाम क्या है? शिव बाबा का है व रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह अंतिम यज्ञ है, इसके बाद कोई यज्ञ नहीं है। बाबा ने जो यज्ञ रचा है ये क्या है? अंतिम यज्ञ है। और इस यज्ञ में क्या होगा? सारी दुनिया स्वाहा। क्या हो जाएगा?
कुछ नहीं बचेगा। इस यज्ञ में क्या होगा? सारी दुनिया स्वाहा, फिर स्वर्ग आ जाएगा। बाबा कहते तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष भी पड़े। दुनिया वाले क्या कहते हैं? तो ये अमर लोक जाने के लिए, सत्युग आने के लिए 40,000 वर्ष बाकी है। कलयुग 40,000 वर्ष चलेगा। बाबा कहते अमर लोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह देखा है? वह तो देखा ना, देखे कि नहीं? भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है? नहीं देखे। भक्ति मार्ग कितना विस्तार है। ऐसे करो वैसे करो, नेम झेम, और जब तक पूजा नहीं होता खाना नहीं खाना, सबसे बड़ा टेंशन। हाँ, भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाबा कहते हैं जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ व्रत नेम जब तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं, मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो, तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए। जब से द्वापर से भक्ति शुरू हुआ, तब से अन्य धर्म के लोग आना क्या किए? शुरू किए। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है और हर एक का रस्म रिवाज अलग है। हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम अभी सनातन देवी देवता धर्म वाले, तुम आदि सनातन देवी धर्म वाले थे ना। रियल में जो हम लोग का धर्म था उसका नाम क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। परंतु पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। ये तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे, हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया, तो हमारे क्रिश्चियन चले आए। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के, वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले, तो भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के, हिंदू नहीं हो, क्या हो? देवी देवता धर्म के। परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पतित है। समझते हो हम तो पापी नीच कंगाल भिखारी हैं। भक्ति मार्ग मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। दुखी होते हैं तो या सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। जिस बाप को पुकारते आए हैं वो हमको बेहद का वर्षा अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा में बेहद का वर्षा देने के लिए क्या सुना रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं ना। ये अमर कथा सुन के हम क्या बनेंगे? अमरपुरी के मालिक बनेंगे। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया। अब कलयुग में मरा तो स्वर्ग में कहाँ से चला जाएगा? स्वर्ग सत्युग में होता है, कलयुग में होता है? सत्युग में होता है। तो कोई मरेगा कलयुग में, सत्युग में जाएगा? नहीं, तो फिर नर्क में ही जन्म होगा। तो थोड़ा सा कह के मुँह मीठा कर लेते हैं, क्या करते हैं? तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इस ज्ञान यज्ञ से क्या हुई है? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इसमें सारी दुनिया
फिर नई दुनिया बननी है, इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। मौसम पूरा वंडरफुल बनाया है नहीं। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई। मुसल मतलब मिसाइल। तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं, हम बच्चों के साथ लड़ाई नहीं होगा। ये ब्राह्मण बच्चे हैं ना, उनको लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। भारत में तो कौरव पांडव लड़ेंगे। कौरव पांडव कौन है? जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है वो कौरव, और जो बाबा को पहचान लिया वो पांडव। पांडव की लड़ाई नहीं होगी, कौरव आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। हाँ, इसलिए कहा जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। जिसकी रक्षा भगवान करेगा, इस विनाश को मरेगा नहीं, बच जाएगा। अकाले मृत्यु इसको नहीं होगा। बाप समझाते तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर है, चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, यह भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। हम जितने ब्राह्मण बने अब फिर क्या बनेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु कैसे, कब रचते हैं या कोई नहीं। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है? क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही है पतित पावन आओ। बुलाते ही है पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है तुमको, बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला है? जैसे कपड़ा पुराना होता है तो नया पहनते हैं कि नहीं, ऐसे जब शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाएगा तो हम बच्चे क्या करेंगे? फिर नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करेंगे। बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान मिला है। सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे। सच्ची सत्यनारायण की कथा तुम अभी सुन रहे हो, और इसी सत्यनारायण की कथा सुनते सुनते एक दिन क्या बन जाएंगे? सभी देवी देवता। क्या बन जाएंगे? देवी देवता। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। गीता क्या है? हाँ, जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। उच्च माँ बाप, बाकी बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करे वर्षा मिल नहीं सकती। अभी माँ बाप आए हुए हैं, तभी उनको याद करके वर्षा ले सकते हैं। कितना भी शास्त्र पढ़ो, जब करो तब करो, उससे वर्षा मिलने वाला नहीं। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए। विचार करो, क्या करो? विचार करो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हो। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए कितने साहूकार बनते हो। क्या बनते हैं? अभी आप बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, 21 जन्मों के लिए क्या बन जाएंगे? साहूकार बन जाएंगे। वहाँ सुनाने वाले कीजिए भर्ती। भक्ति मार्ग में भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों काम है ना। तो यज्ञ तब करते हैं, रामायण सुनाते, भागवत सुनाते, महाभारत सुनाते, तो सुनाने वालों की जेब भरती है। और यहाँ पर सुनने वालों की जेब भरती है। यहाँ पे किसका जेब भरता है भाई? सुनने वालों की जेब भरती है। तो अभी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म। और वहाँ तो सुनने वालों की जेब खाली हो जाता है। होता है कि नहीं? और यहाँ पर क्या है? भर ही नहीं जाता, बल्कि 21 जन्मों के लिए गारंटी भर जाता है ना। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो
स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे। स्वर्ग लोक में हम क्या थे? पूज्य थे। नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए? यह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। कौन है? पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो। जन्म जन्मांतर क्या किए? झूठी कथा सुनते आए हो, तो क्या मिला? बन गए सत्यनारायण। हाँ, क्या बन गए? दरिद्र नारायण बन गए। क्या बन गए? सत्यनारायण की जगह क्या बन गए? दरिद्र नारायण बन गए। हाँ, और अभी जो है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेगा, सचमुच सत्यनारायण के राजधानी में जाने का अधिकारी बनेगा। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते, क्योंकि सूर्य कला कभी कम नहीं होती। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद उन्हों में खाद पड़ जाती है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न शो देवता फिर से बन रहे हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। पहले तो परम धाम जाएंगे, परम धाम जाएंगे, सचिव में देवी देवता बनेंगे, और फिर त्रेता में चंद्रवंशी बनेंगे, क्षत्रिय। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। 84 जन्मों का, किस युग में कितने वर्ष में कितने जन्म हुए, किस युग में है ना कितने जन्म हुए, तो किस युग में कितने जन्म हुए? सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़ेगा। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो ब्रह्मा बाबा द्वारा, वर्षा शिव बाबा से लेते हो ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, यह भी भाई हो गया। यह भी भाई हो गया ना, यह शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इन ब्रह्मा से नहीं। किन से लेते हो? जिसे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे और तेरे कृपा से शुभ है। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है? हम शिव बाबा के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं ये जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ना, तो याद किसको करना है? शिव बाबा को। एक शिव बाबा को याद करना, उनको ही कहते माता पिता, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ टूटा हुआ है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। वहाँ विराजमान होता हूँ भ्रकुटी के बीच। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी। सत्युग में तो ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रखती। आत्मा को देख सकते दिव्य दृष्टि से। आत्मा को कैसे देख सकते हैं? दिव्य दृष्टि से। कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं, भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हुई। ऐसा कोई होता नहीं, प्रकाश निकल के प्रवेश हुआ था रियल में
ऐसा होता नहीं है। वो शक्ति प्रवेश होती है, आत्मा प्रवेश नहीं होती। तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश, वैसा कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है और कैसे शरीर में प्रवेश करती है। मौसम सदाबहार है, कैसा है, इसलिए मुरली थोड़ा शॉर्ट में होगा आज। बाबा कहते ऐसे कोई होती नहीं, आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो, कि हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? अमर लोक में। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहाँ हम गर्भ महल में, कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? गर्भ महल होता है। और सतयुग में जब बच्चा होता है ना तो मुस्कुराता है, क्या करता है? और यहाँ पे जब बच्चा होता है तो रोता है, और जो नहीं रोता उसको रुलाया जाता है ना, मारते हैं, चूटी काटते हैं कि रो। ठीक है, तो आप जिस समय पैदा हुए हैं ना, रोते हुए पैदा हुए, इसलिए इसका नाम ही है दुखधाम। नाम ही क्या है? दुखधाम। ऐसी जिंदगी अंत है, इसलिए सुखधाम में चलने की तैयारी करनी है। क्या करनी है? हाँ, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही करती है ना। आज क्या गर्भ जेल है, बच्चा गर्भ में, भगवान जेल में कहता, गर्भ जेल में भगवान से लोग निकाल दो बाहर इस नरक से, कोई भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है तो रोता है ना, कहाँ क्या करता है, कहाँ अब तो बाहर आ गए, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। भगवान क्या कहते हैं, फिर मौका आएगा, चिंता मत करो। तो अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। आधा, बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए बाबा सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। कितना प्यार से याद करना चाहिए? बहुत प्यार से। अच्छा, मीठी मीठी सी की लद्दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए पहली पॉइंट, स्वयं को रूह समझ, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। पहली पॉइंट क्या है? स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी। दूसरी पॉइंट है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही हाँ, उसे ही याद करना है ना, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते भी नहीं देखना।
इसे देखते भी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि इस पुरानी दुनिया को आग लगी। और आज का वरदान, मन मना भाव की विधि द्वारा, मन मना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले, मन मना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्वबंधन मुक्त, सर्वबंधन। बाबा कहते, जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते, वही कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते। कौन बच्चे? लोहे की जंजीरें, देह भान क्या? लोहे की जंजीर, देह के संबंध का भान बंधन है। ये क्या है? लोहे की जंजीर। आदमी कैसे लोहे की जंजीर में बांध के रखे? हाँ, तो बाबा का जो बच्चे लोहे की जंजीर और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वही कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना और मन के लगाव से मुक्त हो जाते। कलयुग में जितने भी स्थूल वस्तु हैं, खाने पीने रहने का जो भी बुद्धि का उसमें नहीं जाता है, ना मन के लगाव, न तन में, न वस्तु में, न वैभव, किसी में नहीं जाता। इन बच्चों को जो लोहे की जंजीरों और महीन धागों यानी देह अहंकार, देह अहंकार के बंधन, देह के संबंधों के बंधन, कर्म बंधनों को जो तोड़ देते हैं और बंधन मुक्त स्थिति में स्थित रहते हैं, वही बच्चे। उन्हें देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती, चाहे खाने पीने की हो या पहनने की। लेकिन किनको जो ऐसे बंधन में लगाव मुक्त होते हैं, उनको जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, कोई भी इंद्रियों, जब कोई भी इंद्रियों के रस विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, न कान रस, न आंख रस, न मुख रस, न मन रस। बाबा कहते विनाशी रस की तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मंडल स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भाव की स्थिति चाहिए। क्या चाहिए? निरंतर मन मना भाव की स्थिति। निरंतर अपने को आत्मा समझकर बाबा के लगन में मगन रहेंगे, तभी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर पाएंगे। और आज का स्लोगन, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति। यदि आप सच्ची सेवा करेंगे तो सर्व की दुआएं तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ खुशी की अनुभूति। क्या होगी? खुशी की अनुभूति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हो। प्रश्न, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, पढ़ाई के किस आधार पर? हाँ, इसलिए पढ़ाई को रोज करना। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देवाभिमान को छोड़ देही रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं, आत्माओं को वर्षा देते हैं। आत्मा में चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी। और आज का गीत क्या है? भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 5 मिनट हम लोग बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे? लाइट बॉक्स कीजिए।
अजब नशा है गजब खुशी बेहद बरसाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद बरसाते आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष पाकर जग गई जीवन ज्योति। आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद बरसाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी